स्वागत है आपका इंफ्रा गाइड में। आपको बता दें कि हमारे देश में 160 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे अधिक की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों को सेमी हाई स्पीड ट्रेन की कैटेगरी में रखा गया है। जैसा कि आपको पता है कि वंदे भारत भी एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसका परिचालन इंडियन रेलवेज के ब्रॉड गेज ट्रैक्स पे किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में जितने भी वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है उनमें से एक दो को छोड़कर कोई भी वंदे भारत ट्रेन की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं है। अतः ट्रेन तो सेमी हाई स्पीड है परंतु रेलवे ट्रैक्स सेमी हाई स्पीड नहीं है। और जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में दिल्ली और मेरठ के बीच आरआरटीएस कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया जा चुका है जो कि एक सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर को ओपन किया जा चुका है और इस पर चलने वाली ट्रेनों की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इस कॉरिडोर की अपार सफलता को देखते हुए हमारे देश में सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण की गति और भी तेज हो चुकी है और इस प्रकार के आरआरटीएस कॉरिडोर के निर्माण की मांग हमारे देश के हर राज्य से आ रही है। अतः रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और न्यू एज अर्बन मोबिलिटी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में हमारे देश में अनेकों सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर और आरआरटीएस कॉरिडोर के निर्माण को प्रस्तावित किया जा चुका है। तो आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं भारत के टॉप 25 अपकमिंग सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर्स के बारे में। आपको बता दें कि इस वीडियो में जितने भी निर्माणाधीन और प्रस्तावित सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर्स की चर्चा की जाएगी तो उनके अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। तो सबसे पहले नंबर 25 पर बात करते हैं चेन्नई वेल्लूर आरआरटीएस कॉरिडोर के बारे में जिसका निर्माण तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा। यह एक प्रस्तावित परियोजना है जो कि चेन्नई से शुरू होकर श्री पेरम्बदूर कांचीपुरम होते हुए वेल्लूर में जाकर समाप्त होगी और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 140 किलोमीटर है। वर्तमान में इस परियोजना का डिटेल्ड फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद चेन्नई से वेल्लोर के बीच की दूरी को मात्र 1 घंटे 20 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में अनुमानित 30,000 करोड़ से 40,000 करोड़ की लागत आएगी। फिलहाल इस पर खर्च होने वाली राशि और इसके डेडलाइन को आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया है। अब नंबर 24 पर बात करते हैं चेन्नई विल्लुपुरम आरआरटीएस कॉरिडोर के बारे में। इसका निर्माण भी तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा। यह एक प्रस्तावित परियोजना है जो कि चेन्नई से शुरू होकर चेंगलपट्टू तिंडीवनम होते हुए पुदुचेरी के नजदीक विल्लुपुरम में जाकर समाप्त होगी और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 167 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद चेन्नई की पुदुचेरी से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी और चेन्नई से विल्लुपुरम के बीच की दूरी को मात्र 1 घंटे 40 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। वर्तमान में इस परियोजना का डिटेल्ड फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना के निर्माण में अनुमानित 40,000 करोड़ से 50,000 करोड़ की लागत आएगी। फिलहाल इस पर खर्च होने वाली राशि और इसके डेडलाइन को आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया है। अब नंबर 23 पर बात करते हैं सेलम कोयम्बटूर आरआरटीएस कॉरिडोर के बारे में जिसका निर्माण भी तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा। यह एक प्रस्तावित परियोजना है जो कि सेलम से शुरू होकर तिरुचेंगोड, इरोड, पेरुंदुरई, तिरुपुर, सुलूर होते हुए कोयम्बटूर में जाकर समाप्त होगी और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 185 किलोमीटर है। वर्तमान में इस कॉरिडोर का फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है और आपको बता दें कि तमिलनाडु राज्य में बनने वाले तीनों आरआरटीएस कॉरिडोर को वर्ष 2025 में प्रस्तावित किया गया था। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद सेलम से कोयम्बटूर के बीच की दूरी को 2 घंटे से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना के निर्माण में अनुमानित 50,000 करोड़ से 60,000 करोड़ की लागत आएगी लेकिन इस पर खर्च होने वाली आधिकारिक राशि और इसके डेडलाइन को अभी साझा नहीं किया गया है परंतु उम्मीद करते हैं कि तमिलनाडु राज्य के तीनों आरआरटीएस कॉरिडोर्स 2032 से 2035 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब नंबर 22 पर बात करते हैं बेंगलुरु तुमाकुरु आरआरटीएस कॉरिडोर के बारे में जिसका निर्माण कर्नाटका राज्य में किया जाएगा। यह एक प्रस्तावित परियोजना है और यह बेंगलुरु से शुरू होकर नीलामंगला दोबसपेट होते हुए तुमाकुरु में जाकर समाप्त होगा और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई अप्रोक्स 60 किलोमीटर है।
इस कॉरिडोर का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अर्थात डीपीआर तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना के निर्माण के बाद बेंगलुरु से तुमकुरू के बीच की दूरी को मात्र 42 मिनट्स में पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना को एनसीआरटीसी द्वारा जून 2025 में प्रस्तावित किया गया था। इसके निर्माण में 20,649 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह 2030 तक बनकर तैयार होगा। अब नंबर 21 पर बात करते हैं बेंगलुरु होसकोटे कोलार आरटीएस कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण कर्नाटका राज्य में किया जाएगा। यह एक प्रस्तावित परियोजना है और यह बेंगलुरु से शुरू होकर कृष्णराजपुरम, होसकोटे, वेंकटपुरा होते हुए कोलार में जाकर समाप्त होगी और इस परियोजना की कुल लंबाई 65 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर के निर्माण को एनसीआरटीसी द्वारा 2025 में प्रस्तावित किया गया था। इस परियोजना के निर्माण के बाद बेंगलुरु से कोलार के बीच की दूरी को मात्र 46 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। वर्तमान में इस कॉरिडोर का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार किया जा रहा है। परियोजना के निर्माण में अनुमानित 23,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह 2030 तक बनकर तैयार होगा। अब नंबर 20 पे बात करते हैं बेंगलुरु धर्मपुरी आरटीएस कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण कर्नाटका और तमिलनाडु राज्यों में किया जाएगा। यह एक प्रस्तावित परियोजना है जो कि बेंगलुरु से शुरू होकर बोमासांद्रा, होसूर, कृष्णागिरी, कावेरीपट्टिनम, करियामंगलम, पेरियमपट्टी होते हुए तमिलनाडु राज्य में धर्मपुरी में जाकर समाप्त होती है और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 138 किलोमीटर है। इस परियोजना के निर्माण को एनसीआरटीसी द्वारा 2025 में प्रस्तावित किया गया था और इस परियोजना के निर्माण के बाद बेंगलुरु से धर्मपुरी के बीच की दूरी को मात्र 97 मिनट्स में पूरा किया जा सकेगा। वर्तमान में इस कॉरिडोर का डीपीआर तैयार किया जा रहा है। इस कॉरिडोर के निर्माण में अनुमानित 50,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह परियोजना उम्मीद है कि 2032 तक बनकर तैयार होगा। अब नंबर 19 पे बात करते हैं बेंगलुरु मैसूरू आरटीएस कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण कर्नाटका राज्य में किया जाएगा। यह एक प्रस्तावित परियोजना है जो कि बेंगलुरु से शुरू होकर रामानगर, चन्नापटना, मद्दूर, मांड्या होते हुए मैसूरू में जाकर समाप्त होगी और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई अप्रॉक्स 145 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर के निर्माण को एनसीआरटीसी द्वारा 2025 में प्रस्तावित किया गया था और परियोजना के निर्माण के बाद बेंगलुरु से मैसूरू के बीच की दूरी को मात्र 102 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। वर्तमान समय में इसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है और इस परियोजना के निर्माण में अनुमानित 52,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और उम्मीद है कि यह परियोजना पूरी तरह से 2032 में बनकर तैयार होगा। अब नंबर 18 पे बात करते हैं पटना मुजफ्फरपुर दरभंगा आरटीएस कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण बिहार राज्य में किया जाएगा। यह एक प्रस्तावित परियोजना है जो कि पटना से शुरू होकर हाजीपुर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर होते हुए दरभंगा में जाकर समाप्त होगी और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 140 किलोमीटर है। वर्तमान में इस कॉरिडोर का डिटेल्ड फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद पटना से मुजफ्फरपुर के बीच की दूरी को मात्र 55 मिनट में और पटना से दरभंगा के बीच की दूरी को 99 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। पूरे परियोजना के निर्माण में अनुमानित 50,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, परंतु फिलहाल इस पर खर्च होने वाली वास्तविक राशि और इसके डेडलाइन को आधिकारिक रूप से अभी साझा नहीं किया गया है। अब नंबर 17 पे बात करते हैं अहमदाबाद सानंद आरटीएस कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण गुजरात राज्य में किया जाएगा। यह एक प्रस्तावित कॉरिडोर है जो कि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से शुरू होकर बोपल, मणिपुर होते हुए सानंद में जाकर समाप्त होगी और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है। वर्तमान में इस परियोजना के डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया की जा रही है और बहुत ही जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। फिलहाल इस परियोजना पर खर्च होने वाली राशि और इसके डेडलाइन को ऑफिशियली साझा नहीं किया गया है, परंतु अनुमान के अनुसार इस परियोजना के निर्माण में लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और उम्मीद है कि यह परियोजना 2032 तक बनकर तैयार होगा।
और आपको बता दें कि गुजरात राज्य में अहमदाबाद साणंद आरटीएस कॉरिडोर परियोजना के अलावा और भी अन्य 4 आरटीएस कॉरिडोर के निर्माण पर विचार किया जा रहा है, जो कि है वडोदरा से सावली आरटीएस कॉरिडोर, गांधीनगर से कलोल आरटीएस कॉरिडोर, सूरत से बारदोली आरटीएस कॉरिडोर और राजकोट से हीरासर आरटीएस कॉरिडोर। फिलहाल इन 4 आरटीएस कॉरिडोर परियोजनाओं के ऊपर विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब नंबर 16 पे बात करते हैं गुरुग्राम फरीदाबाद नोएडा आरटीएस कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण दिल्ली एनसीआर में किया जाएगा। यह एक प्रस्तावित परियोजना है जो कि गुरुग्राम में इफ्को चौक से शुरू होकर वजीराबाद गोल्फ कोर्स रोड सेक्टर 56, फरीदाबाद में बाटा चौक सेक्टर 86, सेक्टर 85, नोएडा में सेक्टर 168, सेक्टर 142 होते हुए ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में जाकर समाप्त होगी और इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 61.5 किलोमीटर है। यह परियोजना हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर गुजरेगा। परियोजना का डीपीआर तैयार कर लिया गया है और बहुत ही जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस परियोजना के निर्माण के बाद गुरुग्राम से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच की दूरी को मात्र 40 से 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। परियोजना के निर्माण में लगभग 15,745 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह परियोजना 2031 तक बनकर तैयार होगा। अब नंबर 15 पे बात करते हैं तिरुवनंतपुरम कासरगोड सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण केरला राज्य में किया जाएगा। यह एक प्रस्तावित परियोजना है और इस कॉरिडोर को तिरुवनंतपुरम कासरगोड सिल्वर लाइन या फिर के रेल के नाम से भी जाना जाता है। यह सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तिरुवनंतपुरम से शुरू होकर कोल्लम, चेंगनूर, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, तिरूर, कोड़िकोड, कन्नूर होते हुए कासरगोड में जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई 532 किलोमीटर है और भविष्य में इस लाइन को एक्सटेंड करके मंगलुरु तक बढ़ाया जा सकता है। इस परियोजना का डीपीआर केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार किया जा चुका है। आपको बता दें कि केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात के रेल एक जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड गवर्नमेंट ऑफ केरला के बीच और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द इस सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस कॉरिडोर पर चलने वाली ट्रेनों की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी एवं रेलवे ट्रैक का निर्माण 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लायक डिजाइन किया जाएगा। पूरे परियोजना के निर्माण के बाद तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच की दूरी को मात्र 3 घंटे 52 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। पूरे परियोजना के निर्माण में लगभग 63,941 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और उम्मीद है कि यह परियोजना 2032 तक बनकर तैयार होगा। अब नंबर 14 पे बात करते हैं पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य में किया जाएगा। यह एक प्रस्तावित परियोजना है जो कि पुणे से शुरू होकर चाकन, राजगुरुनगर, मंचर, नारायणगांव, आलेफाटा, सकूर, संगमनेर, सिन्नर होते हुए नासिक में जाकर समाप्त होगी और इसकी कुल लंबाई लगभग 235 किलोमीटर है। आपको बता दें कि इस परियोजना के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार किया जा चुका है और बहुत ही जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलने वाले ट्रेनों की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपको बता दें कि इस सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत ब्रॉड गेज डबल लाइन रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जाएगा और इस परियोजना के अंतर्गत 24 रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। परियोजना के निर्माण के बाद पुणे से नासिक के बीच की दूरी को 2 घंटे से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 16,039 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और उम्मीद है कि यह परियोजना 2035 तक बनकर तैयार होगा। अब नंबर 13 पे बात करते हैं अहमदाबाद राजकोट सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण गुजरात राज्य में किया जाएगा। यह एक प्रस्तावित परियोजना है जो कि अहमदाबाद में साबरमती से शुरू होकर साणंद, बावला, लिमडी, चोटिला होते हुए
राजकोट में जाकर समाप्त होगा और इस परियोजना की कुल लंबाई 227.6 किलोमीटर होगी। इस परियोजना का निर्माण गुजरात रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जाएगा, जो कि एक जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का। कॉरिडोर के अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का निर्माण किया जाएगा और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और भविष्य में इस कॉरिडोर के मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड को बढ़ाकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक किया जाएगा। पूरे परियोजना के अंतर्गत 6 रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। परियोजना के निर्माण के बाद अहमदाबाद से राजकोट के बीच की दूरी को 2 घंटे से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा। पूरे परियोजना के निर्माण में लगभग 28,291 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह परियोजना उम्मीद है कि 2032 से 2035 तक बनकर तैयार होगा। अब नंबर 12 पे बात करते हैं गाजियाबाद हापुड़ आरटीएस कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण दिल्ली एनसीआर में किया जाएगा और यह उत्तर प्रदेश राज्य में बनेगा। यह कॉरिडोर एक प्रस्तावित परियोजना है जो कि गाजियाबाद से शुरू होकर डासना पिलखुआ होते हुए हापुड़ में जाकर समाप्त होगी और इसकी टोटल लेंथ लगभग 34 किलोमीटर है। इस परियोजना के निर्माण के बाद नई दिल्ली की हापुड़ से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी और दिल्ली से हापुड़ की दूरी 57 किलोमीटर होगी, जिसको कि आसानी से 40 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। गाजियाबाद हापुड़ आरटीएस कॉरिडोर के निर्माण में अनुमानित 15,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह 2032 तक बनकर तैयार होगा। अब नंबर 11 पे बात करते हैं हैदराबाद वरंगल आरटीएस कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण तेलंगाना राज्य में किया जाएगा। यह भी एक प्रस्तावित परियोजना है। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में हैदराबाद और वरंगल के बीच बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स का निर्माण किया जा रहा है एवं अनेकों इंडस्ट्रियल प्लांट्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पहले से ही मौजूद है। अतः हैदराबाद और वरंगल के बीच कनेक्टिविटी को बूस्ट देने के लिए आरटीएस कॉरिडोर के निर्माण को प्रस्तावित किया गया। यह कॉरिडोर हैदराबाद से शुरू होकर बीबी नगर, भोंगीर, वंगापल्ली, जनगांव, घनपुर, काजीपेट होते हुए वरंगल में जाकर समाप्त होगी और इसकी टोटल लेंथ 145 किलोमीटर के आसपास होगी। फाइनल लेंथ डीपीआर तैयार होने के बाद ही पता चल पाएगा। इस आरटीएस कॉरिडोर के निर्माण के बाद हैदराबाद से वरंगल के बीच की दूरी को मात्र 90 मिनट्स में पूरा किया जा सकेगा। फिलहाल परियोजना पर खर्च होने वाली राशि और इसके डेडलाइन को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा अभी साझा नहीं किया गया है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार इस परियोजना के ऊपर लगभग 20,000 करोड़ की लागत आएगी और इसका निर्माण कार्य 2035 तक पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, इसके अलावा भी तेलंगाना रैपिड ट्रांजिट परियोजना के अंतर्गत हैदराबाद से करीमनगर, हैदराबाद से खम्मम, हैदराबाद से महबूबनगर, हैदराबाद से विकाराबाद, हैदराबाद से जहीराबाद, हैदराबाद से विजयवाड़ा और हैदराबाद से निजामाबाद आरटीएस कॉरिडोर परियोजनाओं के निर्माण को भी प्रस्तावित किया गया है। अब नंबर 10 पे बात करते हैं हैदराबाद विजयवाड़ा आरटीएस कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में किया जाएगा। यह एक प्रस्तावित परियोजना है और यह आरटीएस कॉरिडोर तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद से शुरू होकर चौटुपल, सूर्यापेट, कोदाड, नंदीगामा, इब्राहिमपट्टनम होते हुए आंध्र प्रदेश राज्य के विजयवाड़ा में जाकर समाप्त होगी और इसकी टोटल लेंथ अप्रॉक्स 275 किलोमीटर होगी। इस परियोजना के निर्माण के बाद हैदराबाद से विजयवाड़ा के बीच सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर की कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी और हैदराबाद से विजयवाड़ा के बीच की दूरी को 3 घंटे से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना पर खर्च होने वाली राशि और इसके डेडलाइन को अभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा साझा नहीं किया गया है। इसके अलावा तेलंगाना राज्य में बनने वाले बाकी के आरटीएस कॉरिडोर परियोजनाओं के ऊपर विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। अब नंबर 9 पे बात करते हैं गाजियाबाद जेवर आरटीएस कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण दिल्ली एनसीआर में किया जाएगा। यह एक प्रस्तावित परियोजना है। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में जेवर में हमारे देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है। अतः नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली शहर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए इस आरटीएस कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है, जो कि गाजियाबाद आरटीएस स्टेशन से शुरू होकर चार मूर्ति चौक, सूरजपुर, परी चौक, एडा नॉर्थ सेक्टर 18, एडा सेंट्रल सेक्टर 21,
सेक्टर 35 होते हुए जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जाकर समाप्त होगी और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 72.44 किलोमीटर होगी। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद दिल्ली से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच की दूरी को 1 घंटे से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में कुल 20,637 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह परियोजना पूरी तरह से 2030 तक बनकर तैयार होगा। अब नंबर 8 पे बात करते हैं गाजियाबाद खुर्जा आरटीएस कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाएगा। यह एक प्रस्तावित परियोजना है जो कि गाजियाबाद से शुरू होकर दादरी सिकंदराबाद होते हुए खुर्जा में जाकर समाप्त होगी और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 83 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद दिल्ली से खुर्जा के बीच की दूरी को लगभग 1 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। यह परियोजना दिल्ली एनसीआर के शहरी विस्तारीकरण के लिए भी काफी जरूरी साबित होगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में अनुमानित 25,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह 2032 तक बनकर तैयार होगा। अब नंबर 7 पे बात करते हैं दिल्ली बरौत आरटीएस कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाएगा। यह एक प्रस्तावित परियोजना है। यह कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर शहादरा, मंडोला, बागपत होते हुए उत्तर प्रदेश के बरौत में जाकर समाप्त होगी और इसकी टोटल लेंथ अप्रोक्स 56 किलोमीटर होगी। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद दिल्ली से बरौत के बीच की दूरी को लगभग 35 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। यह परियोजना दिल्ली शहर के उत्तर दिशा की तरफ विस्तारीकरण के लिए काफी जरूरी साबित होगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में अनुमानित 20,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह 2032 तक बनकर तैयार होगा। अब नंबर 6 पे बात करते हैं दिल्ली पलवल आरटीएस कॉरिडोर के बारे में। इसका निर्माण भी दिल्ली एनसीआर में किया जाएगा। यह एक प्रस्तावित परियोजना है। यह कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पीरथला होते हुए हरियाणा राज्य के पलवल में जाकर समाप्त होगी और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 60 किलोमीटर होगी। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद दिल्ली से पलवल के बीच की दूरी को मात्र 40 मिनट में पूरा किया जाएगा और इस कॉरिडोर के निर्माण के कारण दिल्ली शहर की दक्षिण दिशा की तरफ विस्तारीकरण काफी तेज गति से हो पाएगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में अनुमानित 25,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह 2032 से 2035 तक बनकर तैयार होगा। अब नंबर 5 पे बात करते हैं दिल्ली रोहतक आरटीएस कॉरिडोर के बारे में। इसका निर्माण दिल्ली एनसीआर और हरियाणा राज्य में किया जाएगा। यह एक प्रस्तावित परियोजना है। यह कॉरिडोर और दिल्ली एनसीआर में बनने वाले इस वीडियो के पहले के सभी के कॉरिडोर का निर्माण आरटीएस परियोजना के फेज 2 के अंतर्गत किया जाएगा। यह आरटीएस कॉरिडोर दिल्ली से शुरू होकर बहादुरगढ़ होते हुए रोहतक में जाकर समाप्त होगी और इस परियोजना की कुल लंबाई अप्रोक्स 70 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद दिल्ली से रोहतक के बीच की दूरी को मात्र 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा और दिल्ली शहर का विकास पश्चिम दिशा की तरफ और भी तेज गति से हो पाएगा। आपको बता दें कि भविष्य में इस आरटीएस कॉरिडोर को रोहतक से एक्सटेंड करके हिसार तक बढ़ाया जाएगा। फिलहाल दिल्ली रोहतक आरटीएस कॉरिडोर परियोजना के निर्माण में अनुमानित 25,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह 2035 तक बनकर तैयार होगा। अब नंबर 4 पे बात करते हैं लखनऊ कानपुर आरटीएस कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाएगा। यह एक प्रस्तावित परियोजना है। यह परियोजना लखनऊ शहर के अमौसी में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास से शुरू होकर उन्नाव होते हुए कानपुर में जाकर समाप्त होगी और इस परियोजना की कुल लंबाई अप्रोक्स 67 किलोमीटर है। परियोजना के निर्माण के बाद कानपुर से लखनऊ के बीच की दूरी को मात्र 40 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। अतः परियोजना के निर्माण के बाद उत्तर प्रदेश के 2 सबसे महत्वपूर्ण शहरों के बीच कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी। फिलहाल इस परियोजना का फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। परियोजना के ऊपर खर्च होने वाली राशि और इसके डेडलाइन को अभी साझा नहीं किया गया है। अब नंबर 3 पे बात करते हैं दिल्ली पानीपत करनाल आरटीएस कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण दिल्ली एनसीआर और हरियाणा राज्य में किया जाएगा। आपको बता दें कि बहुत ही जल्द इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया जाने वाला है। इस कॉरिडोर का निर्माण आरटीएस परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत किया जाएगा। यह कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर इंद्रप्रस्थ, कश्मीरी गेट,
मुबारका चौक, अलीपुर, कुंडली, केएमपी इंटरचेंज, मुरथल, गन्नौर, समालखा, पानीपत साउथ, पानीपत नॉर्थ, घरौंदा, करनाल बाईपास होते हुए करनाल शहर में करनाल आईएसबीटी के पास जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई अप्रोक्स 136 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में दिल्ली से पानीपत तक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा और दूसरे चरण में पानीपत से करनाल तक परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इस कॉरिडोर के अंतर्गत 22 स्टेशंस का निर्माण किया जाएगा। पूरे परियोजना के निर्माण के बाद दिल्ली से करनाल के बीच की दूरी को मात्र 1 घंटे 20 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। पूरे परियोजना के निर्माण में 34,740 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और उम्मीद है कि यह परियोजना 2030 तक बनकर तैयार होगा। अब नंबर 2 पे बात करते हैं दिल्ली अलवर आरटीएस कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में किया जाएगा। आपको बता दें कि इस आरटीएस कॉरिडोर का निर्माण आरटीएस परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत किया जाएगा और बहुत ही जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। यह आरटीएस कॉरिडोर दिल्ली के सरायकालेखा से शुरू होकर एरो सिटी, उद्योग विहार, गुरुग्राम में राजीव चौक, इसके बाद खेरकी दौला, मानेसर, धरुहेरा, रेवाड़ी, बवाल होते हुए एसएनबी स्टेशन तक जाएगी और इसकी लंबाई लगभग 106 किलोमीटर होगी और दिल्ली से एसएनबी तक के खंड को इसके प्रथम चरण में विकसित किया जाएगा। इसके बाद एसएनबी स्टेशन से एक रूट शाहजहांपुर, नीमराना, बहरौर होते हुए सोता नाला तक जाएगी और एसएनबी स्टेशन से सोता नाला खंड की लंबाई लगभग 35 किलोमीटर होगी और इस खंड को इस परियोजना के दूसरे चरण के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही इस कॉरिडोर का एक और रूट एसएनबी स्टेशन से खैरथल के रास्ते राजस्थान के अलवर तक जाएगी। एसएनबी स्टेशन से अलवर खंड की लंबाई लगभग 58 किलोमीटर होगी और इस परियोजना के तीसरे चरण में इस खंड का निर्माण किया जाएगा। और आपको बता दें कि दिल्ली से अलवर तक के आरटीएस खंड की लंबाई लगभग 164 किलोमीटर होगी और इस परियोजना के सभी खंडों को मिलाकर पूरे कॉरिडोर की लंबाई लगभग 199 किलोमीटर हो जाती है। इस परियोजना के निर्माण के बाद दिल्ली से अलवर के बीच की दूरी को लगभग 1 घंटे 40 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। दिल्ली अलवर आरटीएस कॉरिडोर परियोजना के सभी खंडों के निर्माण में अनुमानित 52,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह 2031 तक बनकर तैयार होगा। अब नंबर 1 पे बात करते हैं दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरटीएस कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है और इसका उद्घाटन 22 फरवरी 2026 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना का निर्माण दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। इसको नमो भारत दिल्ली मेरठ आरटीएस कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण आरटीएस कॉरिडोर परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत किया गया है। यह परियोजना दिल्ली के सरायकालेखा से शुरू होकर न्यू अशोकनगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल होते हुए मेरठ के मोदीपुरम में जाकर समाप्त होती है और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 82.15 किलोमीटर है। पूरे आरटीएस कॉरिडोर के अंतर्गत 22 स्टेशंस का निर्माण किया गया है। इसके अलावा 2 डिपो का भी निर्माण किया गया है। इस पूरे कॉरिडोर का निर्माण एलिवेटेड और अंडरग्राउंड किया गया है, जिसके अंतर्गत 4 स्टेशंस अंडरग्राउंड होगा और बाकी के स्टेशंस एलिवेटेड होंगे। इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2019 को रखी गई थी और आपको बता दें कि इस आरटीएस कॉरिडोर का कुछ भाग ऑलरेडी ऑपरेशनल किया जा चुका है, जो कि न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ के बीच है और इसकी लंबाई अप्रॉक्स 55 किलोमीटर है। इस खंड पर आरटीएस ट्रेनों का परिचालन ऑलरेडी किया जा रहा है और अब बाकी का जो खंड है उसका भी निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और 22 फरवरी 2026 को इस पूरे 82.15 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके नवनिर्मित खंड पर ट्रायल रन्स को सफलतापूर्वक कंडक्ट किया जा चुका है। इस पूरे खंड के उद्घाटन हो जाने के कारण दिल्ली से मेरठ के बीच की दूरी को 1 घंटे से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरटीएस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 30,274 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और कुछ इन प्रमुख कंस्ट्रक्शन कंपनियों द्वारा इस परियोजना का निर्माण किया गया है। तो ये था भारत के टॉप 25 आरटीएस कॉरिडोर और सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजनाओं के बारे में जानकारी। आपको बता दें कि वर्तमान समय में भारत में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का भी निर्माण किया जा रहा है। तो अपने स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके भारत के टॉप 15 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजनाओं के बारे में अवश्य जानें। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।